हमारे पास एक एक बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक लेख है। ये 1 जनवरी 2021 को लिखा गया था। शीर्षक है रेजिलियंस, अ न्यू ईयर्स रिफ्लेक्शन ऑन द कोरोना एरा। हाँ, मतलब कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी। बिल्कुल, जब नया साल उम्मीद से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी लेकर आया था। और ये लेख सिर्फ एक व्यक्ति की डायरी का पन्ना नहीं है। मुझे तो ये उस दौर के सामूहिक मनोविज्ञान का एक एक्सरे जैसा लगता है। सही बात है। आज हम इसी की परतों को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जब समाज एक बड़े सदमे से गुजरता है तो इंसान उम्मीद और हिम्मत की कहानियां कैसे गढ़ता है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर की याद से जो शायद हम सब भूलना चाहते हैं, पर जिससे सीखने को बहुत कुछ है। लेख की शुरुआत ही उस बेचैनी और डर से होती है। लेखक लिखते हैं, जीवन का वो दौर जब मन बेचैन था, नकारात्मक समाचारों से परेशान था, चारों तरफ मौत का तांडव फैला था। और ये शब्द मौत का तांडव, हाँ, ये बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक तरह की बेबसी थी। लेखक की एक लाइन है, मानो यमराज स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हो गए थे। जब हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये दिखाता है कि संकट हमारी तार्किक समझ से बाहर हो चुका है। मतलब हम उसे किसी मिथोलॉजिकल घटना की तरह देखने लगते हैं। हाँ, क्योंकि असलियत इतनी भयानक होती है कि हमारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। और इसी से जुड़ी एक और बात जो लेख में है, वो है दिमाग का सच को स्वीकार ना कर पाना। दिल दुखों के बोझ से दबा जा रहा था और दिमाग सच को स्वीकार नहीं रहा था। हाँ, क्या ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है कि दिमाग खुद को बचाने के लिए हकीकत से मुंह मोड़ लेता है? बिल्कुल, मनोविज्ञान में इसे डिनायल यानी इनकार कहते हैं। जब कोई सदमा बहुत बड़ा होता है तो हमारा दिमाग एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह काम करता है। अच्छा। वो उस जानकारी को पूरी तरह से अंदर आने ही नहीं देता। ये खुद को बचाने का एक तरीका है। सही है। आप सोचिए, उस समय हर तरफ से सिर्फ बुरी खबरें आ रही थीं। अगर हमारा दिमाग उन सब को एक साथ स्वीकार कर लेता तो शायद हम काम करना ही बंद कर देते। तो ये जो सच को स्वीकार ना करना है, ये दिमाग की एक बहुत जरूरी सर्वाइवल की रणनीति थी। बिल्कुल, ये बात तो सही है। और इसी बेबसी में से एक बहुत ही मासूम सी इच्छा निकलती है जिसका जिक्र लेखक करते हैं। काश कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाती और सब सामान्य कर देती। सुनने में भली बचकाना लगे, पर मुझे लगता है कि ये उस समय की गहरी हताशा को दिखाता है। हाँ, और ये सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं थी। जब समाज के बड़े बड़े सिस्टम फेल होते दिखते हैं तो इंसान मैजिकल थिंकिंग की तरफ मुड़ता है। मैजिकल थिंकिंग, हाँ, मतलब जादुई सोच। ये दिखाता है कि हम कंट्रोल चाहते हैं, और जब असल दुनिया में कंट्रोल नहीं मिलता तो हम अपनी कल्पना में उसे खोजते हैं। जादू की छड़ी उसी कंट्रोल की चाहत का प्रतीक है। तो जब ये समझ आ गया कि कोई जादू की छड़ी नहीं है, तब लोगों ने क्या किया? यहीं से लेख एक दिलचस्प मोड़ लेता है और उन छोटी छोटी आदतों की बात करता है जो उस दौर की पहचान बन गई। खुद को घरों में बंद करना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना। और ये सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़े नियम नहीं थे। अगर हम इन्हें समाजशास्त्रीय नजरिए से देखें तो ये एक तरह के सेक्युलर रिचुअल यानी धर्म निरपेक्ष अनुष्ठान बन गए थे। सेक्युलर रिचुअल, ये एक दिलचस्प विचार है। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, अनुष्ठान क्या करते हैं? वे हमें एक अनिश्चित दुनिया में एक तय तरीके से काम करने का मौका देते हैं, जिससे हमें सुरक्षा और कंट्रोल का एहसास होता है। अच्छा। जब महामारी ने हमारे सारे पुराने सामाजिक सहारे छीन लिए, जैसे दोस्तों से मिलना, त्योहार मनाना, तो समाज को खुद को स्थिर रखने के लिए नए अनुष्ठानों की जरूरत पड़ी। हाथ धोना सिर्फ कीटाणु मारना नहीं रह गया था, वो डर और चिंता को धोने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका बन गया था। और मास्क पहनना? मास्क पहनना सिर्फ खुद का बचाव नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाने का प्रतीक बन गया था। मतलब ये आदतें हमें एक सामूहिक पहचान भी दे रही थी कि हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं। बिल्कुल, जैसा कि लेख में कहा गया है, हमारे हाथों में बस सकारात्मक प्रयास करना ही शेष था। ये आदतें वही सकारात्मक प्रयास थीं। हाँ। जब दुश्मन अदृश्य हो तो ये छोटे छोटे दिखने वाले काम हमें ये महसूस कराते थे कि हम लड़ रहे हैं, हम हार नहीं मान रहे। इसमें हमें एक मकसद दिया। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। वो क्या? इन अनुष्ठानों ने एक नई तरह की चिंता को भी जन्म दिया। अच्छा। क्या मैंने हाथ ठीक से धोए? क्या मेरा मास्क सही है? कहीं मैं किसी चीज को छूकर घर तो नहीं ले आया? तो जहां एक तरफ इन्होंने कंट्रोल का एहसास दिया,
वहीं दूसरी तरफ इन्होंने एक परफेक्शन का दबाव भी बनाया। वाह, ये तो बहुत ही सही विश्लेषण है। और इसी डर, बेबसी और नए अनुष्ठानों के बीच कैलेंडर तो अपनी रफ्तार से चल ही रहा था। और फिर सामने आ गया नया साल, जो जश्न की जगह एक अजीब सी दुविधा लेकर आया। लेखक लिखते हैं, क्या करें और क्या ना करें, एक बड़ा प्रश्न सामने आ खड़ा हुआ। ये एक बहुत ही गहरी, नैतिक और भावनात्मक दुविधा थी। सही है। जब आपके आसपास इतने लोग बीमार हों, इतने लोगों की जान चली गई हो तो क्या आपका खुश होना या जश्न मनाना सही है? इसे सर्वाइवर्स गिल्ट का एक रूप भी कह सकते हैं। सर्वाइवर्स गिल्ट। आप बच गए, लेकिन बाकी लोगों की पीड़ा आपको उत्सव मनाने से रोकती है। और इसी कश्मकश के बीच लेखक को एक रास्ता सूझता है, लिखना। क्यों ना मन के बोझ को कलम के जरिए पन्नों पर उतार दिया जाए। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो उन्हें शब्द देना वो एक तरह से थेरेपी का काम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक सवाल खड़ा हो जाता है, लिखूं भी तो क्या लिखूं? बिल्कुल। क्या इस अवसर पर चारों तरफ फैले मातम का वर्णन करूं? अगर वो ऐसा करते तो शायद वो उसी निराशा के अंधेरे में और गहरे उतर जाते। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव आता है। वो बदलाव है दूसरों के बारे में सोचना। हाँ, भीतर से एक आवाज आती है कि क्यों ना अपनों को शुभकामनाएं दी जाएं ताकि उनके मन का बोझ भी हल्का हो सके। सबके तन मन में उत्साह की लहर दौड़ा दूं। ये एक छोटा सा विचार लग सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत दुख से बाहर निकलकर दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश है। ये सहानुभूति की जीत है। असल में ये ठीक वही पल है जहां रिकवरी शुरू होती है। जब तक हम सिर्फ अपने दर्द पर फोकस करते हैं, हम उसमें फंसे रहते हैं। जिस पल हम किसी और के लिए कुछ करने का सोचते हैं, हम उस दर्द के चक्र को तोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये उम्मीद फैलाने का फैसला है। और उम्मीद एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ती है। लेकिन ये फैसला करना भी इतना आसान नहीं था। लेखक लिखने बैठते हैं, लेकिन फिर सुबह हो जाती है, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है। हाँ, और मन में एक नई बहस छिड़ जाती है। और मेरे ख्याल से ये इस लेख का सबसे गहरा और दार्शनिक हिस्सा है। हाँ, मन दो हिस्सों में बंट जाता है, एक तार्किक और दूसरा भावनात्मक। हम सबके अंदर की आवाज। बिल्कुल। मन का पहला हिस्सा जो तार्किक है, वो कहता है चिड़ियों का वही चहकना, फूलों का वैसे ही खिलना, सब तो पहले जैसा ही है। फिर आज का दिन नया क्यों? आज नववर्ष का उत्सव क्यों? ये एक बहुत ही मौलिक सवाल है। प्रकृति के लिए तो कोई नया साल नहीं होता। ये एक तरह का अस्तित्ववादी सवाल है। ये प्रकृति की शाश्वतता के सामने इंसान के बनाए गए अर्थों पर सवाल उठा रहा है। और ये सवाल मुश्किल समय में और भी ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि तब हमें हर चीज बेमतलब लगने लगती है। सही बात है। लेकिन फिर मन का दूसरा हिस्सा जो आशावादी है, इसका जो जवाब देता है वो कमाल का है। वो कहता है, यार ये तो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना मानव है, जो हर आपदा और विपदा के बाद भी अपने आप को सजा और संवार लेता है। दुखों के पहाड़ को तोड़ खुशियों की नदियां बहा लेता है। ये जवाब सीधे दिल को छूता है। ये सिर्फ एक काव्यात्मक जवाब नहीं है, ये एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करता है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कई बार किसी बड़े सदमे या संकट से गुजरने के बाद इंसान सिर्फ वापस नॉर्मल नहीं होता, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और जीवन को लेकर ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई हड्डी टूटने के बाद जुड़ती है तो उस जगह पर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। बिल्कुल वही। ये लेख उस प्रक्रिया का एक जीता जागता उदाहरण है। मन का पहला हिस्सा सदमे यानी ट्रॉमा को देख रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा उस सदमे से उभरने की इंसानी क्षमता यानी ग्रोथ की बात कर रहा है। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ खुद को दिलासा देना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। हाँ, कि इंसान की खूबी सिर्फ दुख सहना नहीं, बल्कि उस दुख से कुछ नया और बेहतर बनाना है। बिल्कुल। दुखों के पहाड़ को तोड़ खुशियों की नदियां बहाना, ये हमारी प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत है। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, हम अर्थ बनाते हैं। सही कहा। नया साल प्रकृति के कैलेंडर में भले ही कोई मायने न रखता हो, लेकिन इंसानी मन के लिए ये एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये रीसेट बटन दबाने का एक मौका है। ये इस बात का उत्सव है कि हम अभी भी यहाँ हैं और हम फिर से शुरुआत करने को तैयार हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये मानवता की भावना का उत्सव है। ये इस बात का ऐलान है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम उम्मीद करने का हक नहीं छोड़ेंगे। वाह,
इस नजरिए से तो नए साल का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि इंसान के लचीलेपन, उसकी रेजिलियंस का एक स्मारक है। हाँ, और फिर अंत में मन के ये दोनों हिस्से एक हो जाते हैं। तर्क और भावना का संगम होता है और वे मिलकर एक संकल्प लेते हैं। चलो हम ईश्वर का सम्मान करें और उनकी सबसे सुंदर रचना होने का एहसास करें। जीवन के हर पल को खुलकर जिएं और खुश रहें। ये एक बहुत ही गहरी समझ है, ये मानना कि जीवन की मुश्किलों के बावजूद जीवित होना ही अपने आप में एक जश्न का कारण है। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि नए साल की असली शुरुआत कैलेंडर बदलने से नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक इरादा करने से होती है। एक फैसला लेने से कि हम जिएंगे और खुशी से जिएंगे। बिल्कुल। और यहीं से लेख अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली पंक्ति पर पहुंचता है। हाँ, विपदा आई है तो टल जाएगी, नव वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। ये सिर्फ एक उम्मीद भरा वाक्य नहीं है, ये एक विश्वास है। हाँ, ये प्रकृति के चक्र में विश्वास है कि हर रात के बाद सुबह होती है। ये उस मुश्किल दौर का सबसे बड़ा सबक था। ये बात बहुत जरूरी थी उस समय, जब लग रहा था कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। तब ये याद दिलाना कि विपदा आई है तो टल जाएगी एक मंत्र की तरह था। और नव वर्ष की शुरुआत हो जाएगी कि यहाँ दो मतलब हैं। एक तो कैलेंडर का नया साल और दूसरा ज्यादा गहरा मतलब इस विपदा के टलने के बाद एक नया दौर, एक नई दुनिया की शुरुआत होगी। हाँ, और अगर आप देखें तो उस महामारी के बाद दुनिया कई मायनों में बदल भी गई। सही बात है। काम करने के तरीके, रिश्तों को देखने का नजरिया, बहुत कुछ बदला। तो एक तरह से एक नए युग की शुरुआत हुई भी। तो ये लेख हमें उस दौर की एक पूरी भावनात्मक यात्रा पर ले जाता है। गहरे डर और अनिश्चितता से शुरू होकर छोटी छोटी आदतों से कंट्रोल पाने की कोशिश और अंत में एक आंतरिक संवाद के जरिए मानवीय भावना और लचीलेपन के उत्सव तक। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी रोशनी की किरण हमारे अंदर ही होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्तिगत अनुभव एक सार्वभौमिक सत्य को बयान कर सकता है। इस पूरे लेख को समझने के बाद मेरे मन में एक सवाल आता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है? लेखक ने पाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत दुखों के पहाड़ को तोड़कर खुशियों की नदियां बहाना है। हाँ। ये उन्होंने एक सामूहिक संकट के दौरान महसूस किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने व्यक्तिगत संकटों का सामना करते हुए अपनी नई शुरुआत कैसे करते हैं। अच्छा। जब हमारा मन भी तार्किक और भावनात्मक हिस्सों में बट जाता है तो हम उन दोनों में सुलह कैसे कराते हैं। निराशा से आशा की तरफ जाने के लिए हमारे व्यक्तिगत अनुष्ठान और संकल्प क्या हैं।